ग्लानि की धूल से घिरे होने के बावजूद भी ज्ञान की चमक मारता दुनिया का सबसे अद्भुत दर्पण। भगवान जो है वो तो इस सृष्टि पर आता है। भले शास्त्रों में लिखा है कलयुग के अंत में भी आता है, कलंकी धरा अवतार बनकर। तो शास्त्रों में कुछ तो सच्चाई है क्या? दुनिया के सारे कलंक अपने ऊपर धारण कर लेता है, नाम ही पड़ता है कलंकी धर, चुपचाप कलंक धारण करता है क्या? कोई विरोध नहीं। और जितना कलंक लगाना चाहो लगाओ, क्या मैं भागने वाला नहीं हूं इस दुनिया से? क्या खुदकशी करने वाला नहीं हूं? तो काम पूरा करके जाऊंगा। भगवान है ना, तो वो भगवान धूल छाई तो नहीं है ना। उसका ज्ञान देह अभिमान की धूल से भरा हुआ नहीं है क्या? जिस तन में आता है, किस तन में आता है? जो ऊंची से ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करता है, इसलिए उसको कहते हैं काशी कैलाशी वासी। कैलाश पर्वत पर रहता है। और कैलाश पर्वत पर क्या यादगार दिखाई है? वो ज्ञान जल के भंडार की है। जीवन मान सरोवर क्या ऐसा ज्ञान का सरोवर है कि उसमें धूल मिट्टी कण आदि देह अभिमान की धूल का एक कण भी नहीं है। पूरा जल, ज्ञान जल स्थिर, पारदर्शी, क्या बॉटम भी दिखाई पड़ता है। जैसे शीशे में सब कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसे वो बड़ा ज्ञान का दर्पण है। क्या बड़े के बड़ा ज्ञान का आरसी है ज्ञान मान सरोवर। क्या ज्ञान सरोवर के बारे में कुछ बोला कि नहीं? बोला है कि तुम बच्चों को ज्ञान सरोवर जो विश्वास किए बैठे हैं कि हमें ज्ञान सरोवर बाप मिल गया, उनको ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। क्या? और जो मधुवन में बैठे हुए हैं, समझते हैं हम मधुवन में बैठे, उनको मधुवन छोड़ना पड़ेगा। और जो समझते हैं हम गीता पाठशाला में बैठे, हम तो नहीं मधुवन में बैठे, उनको गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में आने वाले कलंकीधर बाप को अपना बनाया है। इसलिए दुनिया तुमको भी छोड़ने वाली नहीं है। तो फिर भी तो परीक्षा है ना, परीक्षा होती है तो नंबरवार पद मिलते हैं ना, कुर्सी मिलती है कि नहीं? तो ये भी बेहद की दुनिया है। इस बेहद के रंगमंच में भी तुम बच्चे नंबरवार ऊंची नीची मध्यम कुर्सियां लेने वाले हो, जिनकी यादगार है माला। हर धर्म में माला होती है, माला रूपी संगठन आत्माओं का। कोई ऊंचा पार्ट बजाने वाला, कोई मध्यम पार्ट बजाने वाला, कोई नीचा पार्ट बजाने वाला। तो ये ज्ञान जो ईश्वरी के दिया हुआ ज्ञान है, ये कोई धूल छाई ज्ञान नहीं है।
क्या? जैसे हीरा होता है ना, हीरे के ऊपर धूल जम जाती है, कभी कभी जमती है ना, तो भी हीरा चमक मारता है कि नहीं है? चमक मारेगा। तो ये है देह अभिमान की धूल। ये देह भी मिट्टी से बनी है। पृथ्वी मुख्य तत्व है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी में सारे ही तत्व मौजूद हैं। तो बताया ये ज्ञान तुम्हारा धूल से भरा हुआ नहीं है, देह अभिमान की धूल से। कौन है दाता? वो है शिव, जो कभी भी देह अभिमान में आता ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देहधारी में प्रवेश करता है। अर्जुन के शरीर रूपी रथ में तो आता है, पूरे रथ को कंट्रोल भी करता है, इंद्रियों से काम भी करता है, क्या संबंध भी जोड़ता है। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें आसक्त नहीं होता। वो देखो, ये समझ की बात है क्या, कि ये ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें धूल होने की बात हो ही नहीं सकती। ये तो अंत में जब दुनिया का विनाश होने वाला होता है, ढेर की ढेर संसार की आत्माएं जो अधूरा ज्ञान उठाती हैं, तो वो देह अभिमान की धूल में सने हुए जलमयी के ज्ञान में डूबती उछलती रहती है। आया समझ में? नहीं आया? जलमयी होगी सारे संसार में, तो जल कैसा होगा? है धूल से भरा हुआ होगा, कीचड़ मिला हुआ होगा ना। तो सारे संसार की मनुष्य आत्माएं सब तो ज्ञान लेती नहीं। अंत में बहुत सी आत्माएं होंगी जो ज्ञान ही नहीं लेंगी, तो उनमें देहभान भरा हुआ होगा। तो सारा जो संसार में मिट्टी ही मिट्टी, कीचड़ ही कीचड़, उसे ज्ञान जल में फैल जाता है। जैसा लिखा है कवियों ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 14 ज्ञान काल फिरे है, और ज्ञान भी चारे संसार में फिरेगा, लेकिन मटमैला ज्ञान। तो बताया ये समझने की बातें हैं। समझो और समझाओ कि ये किसका ज्ञान है। ये देह अभिमानी धर्म पिताओं का ज्ञान है? नहीं है। उनमें देह अभिमान की धूल भरी हुई है, इसलिए वो ज्ञान नई दुनिया स्थापन नहीं कर सकता। क्या सभी धर्म पिता हैं अपने फॉलोअर्स को ऐसे ही समझाते रहे कि बस अब हम इस दुनिया को सुधार देंगे। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में, धर्म पिताओं की हिस्ट्री में ये दुनिया सुधरी है कि और ही ज्यादा दुखदाई बन गई। और ही ज्यादा